दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा दुनिया के सबसे बड़े ईमानदार आदमी के बारे में। और अगर आपने इससे भी बड़े ईमानदार आदमी के बारे में कभी सुना है या कभी देखा है तो प्लीज जाके कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके प्लीज बताइएगा। तो मैं अभी हाल ही के अंदर कुछ वीडियोस देख रहा था राजीव दीक्षित जी की, जिसके अंदर वो हमारे क्रांतिकारियों के बारे में बता रहे थे कि भाई हमने किस हिसाब से आजादी की लड़ाई लड़ी, प्लस हमारे क्रांतिकारियों का क्या क्या रोल था। और उसी टॉपिक के अंदर उन्होंने एक जिक्र किया चंद्रशेखर आजाद जी का कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने 19 साल के अंदर काकोरी कांड किया था। मीन्स काकोरी एक जगह है यूपी के अंदर, तो काकोरी के अंदर एक ट्रेन के अंदर ब्रिटिश ने जो हमसे जो खजाना लूटा था वो खजाना लेके वो अपने देश रवाना हो रहे थे, मीन्स अपना देश भेज रहे थे। तो वो ट्रेन के अंदर था उस टाइम पे वो खजाना, और वो ट्रेन ट्रेवल कर रही थी। और जैसे ये बात हमारे क्रांतिकारियों को पता चली जिसके अंदर चंद्रशेखर आजाद जी भी थे, तो उन्होंने तुरंत वो ट्रेन को रुकवा के उनको लूटपाट की और वो खजाना अपने अंडर कर लिया। और उस पूरे खजाने का नेतृत्व चंद्रशेखर आजाद जी कर रहे थे, जबकि उनकी एज सिर्फ 19 साल थी। जैसे ये बात चंद्रशेखर आजाद जी के पेरेंट्स को पता चलती है, क्योंकि उनके पेरेंट्स काफी गरीब थे, तो वो एक लेटर लिखते हैं चंद्रशेखर आजाद जी को कि बेटा हम काफी गरीब हैं और अब नौबत इस चीज पे आ चुकी है कि हमारे पास 2 वक्त का खाने का पैसा भी नहीं है। तो अगर आपके पास जो पैसा है उसमें से आप कुछ भेज सकते हो तो हमें काफी हेल्प मिल जाएगी जीवन व्यापन करने के लिए। तो जैसे ये लेटर चंद्रशेखर आजाद जी को मिलता है, चंद्रशेखर आजाद जी फौरन अपने घर वापस आते हैं और समझाते हैं कि जो लूटा हुआ पैसा है उसमें से एक भी पैसा मेरा खुद का नहीं है, वो मेरे देशवासियों का पैसा है जिसका यूज हम और बहुत सारे आंदोलन के अंदर करेंगे। तो वो पैसे के ऊपर मेरा 1% भी राइट नहीं है। तो उनके पेरेंट्स उसके ऊपर दबाव डालने लगते हैं चंद्रशेखर आजाद जी के ऊपर कि आपका भी कुछ फर्ज बनता है अपने पेरेंट्स के लिए, इस टाइप से कुछ वर्ड निकाल के। तो इसके बाद जब चंद्रशेखर आजाद जी उन्हें जो रिप्लाई करते हैं अपने पेरेंट्स को, वो हेड्स ऑफ करने वाली बात है कि देखो जी उस पैसे में से तो मैं 1 पैसा भी दे नहीं सकता हूँ क्योंकि उसके ऊपर मेरा राइट नहीं बनता है, लेकिन मेरी रिवॉल्वर के अंदर 2 गोलियां है, वो दोनों गोलियां मेरे मेहनत के पैसे की है। तो मैं उस पैसे पे तो मेरा कोई राइट नहीं बनता है, लेकिन ये दोनों गोलियां अगर आपसे आपकी गरीबी बर्दाश्त नहीं हो रही है तो मैं ये दोनों गोलियां आपको दे सकता हूँ। मतलब आप समझ गए होंगे, एक बच्चा अपने पेरेंट्स को मारने की बात कर रहा है। सोचो मतलब कौन बच्चा, और वो भी चंद्रशेखर आजाद जी के लेवल का, अपने पेरेंट्स को बोल रहा है कि देखो मैं उस पैसे में से तो 1 रुपए भी नहीं दे सकता हूँ, अगर आपको गरीबी बर्दाश्त नहीं हो रही है तो ये दोनों गोलियां दे सकता हूँ। क्या लेवल रहा होगा ईमानदारी का सर, क्या लेवल रहा होगा। मतलब हेड्स ऑफ है। और हमारे आजकल के जो गवर्नमेंट के जो सर्वेंट है वो 2-2, 4-4, 5-5, 20-20 रुपए में बिक जाते हैं, और एक चंद्रशेखर आजाद जी है। इससे बड़ा ईमानदारी का एग्जाम्पल मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं सुना है। इससे गजब ईमानदारी की कोई स्टोरी मैंने अपनी पूरी लाइफ में ना तो पढ़ी है, ना देखी है, ना रियल इंसिडेंट्स पास्ट में हिस्ट्री में सुना है, कभी नहीं सुना है। ये हेड्स ऑफ करने वाली बात है आजाद जी के लिए।